पिता का झंडा फहर रहा है, शिव पिता का झंडा फहर रहा, संसार के कोने कोने मंडल सारा बदल रहा, अब देर सतयुग होने में, शिव पिता का झंडा फहर रहा, संसार के कोने कोने में मंडल सारा बदल रहा, अब देर सतयुग होने में, शिव पिता का झंडा। मन को बदलो मत लगे रहो, मन को बदलो मत लगे रहो, तन के खेल खिलौने भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर सतयुग होने में, शिव पिता का झंडा फहर रहा है। ईश्वरीय परिवार की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। हम सभी के जीवन में परमात्मा की कृपा से यह शुभ अवसर आया है। संगम युग के इस पावन समय में आप सभी दैव की आत्माओं का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। आपके सम्मुख आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने जा रही हूँ। हमारी दीदी का स्वागत पारुल बहन दीदी का स्वागत बैच और माला पहनाकर करेंगी। परमात्मा मिलन के इस कार्य में आए हैं, आपका दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मैं कुमारी पारुल को और हमारी प्रधानी जी का स्वागत फूलों से और बैच लगाकर करें। अपने मन में शुभ संकल्पों के दीप जला, आइए हम सभी तालियों से इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। परमात्मा मिलन के कार्य इसी प्रकार आगे बढ़ता रहे। परम पिता परमात्मा ऐसी सभी की ज्योत जलाते रहे। एक जगह जब हम सब मिलते हैं तो उसको मिलाने के लिए माध्यम वो भगवान ही है। मेरे साथ बैठे हमारी प्यारी बहन बिमला, जो आपके गांव और टांडा माईदास पूरा क्षेत्र को जो है भगवान ने उनको ये सेवा दी है। और मेरे साथ में बैठे आपके ही गांव के मंदिर के पुजारी। दुनिया में सेवा बहुत तरीके से चलती है ना, बहुत तरीके की। कोई अन्न की सेवा, कोई मन की सेवा, कोई धन की सेवा,
हाँ, कोई कपड़े की सेवा, कोई रक्त की सेवा, कितना दान करते हैं ना, रक्त दान, अन्न दान, धन दान, कपड़ा दान, वस्त्र दान, नेत्र दान, खून दान, कितना दान है दुनिया में। लेकिन कौन बताएगा सबसे बड़ा दान कौन सा है? सबसे बड़ा इन दान में, ये दान भी बहुत जरूरी है। क्यों? शरीर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम शरीर में हैं तो हमें सब कुछ चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, धन चाहिए, ये चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी तो हम हैं, इसके अलावा भी तो हम हैं। हम क्या लेके आए थे और क्या लेकर हम जाएंगे संसार से। दुनिया कहती है कि खाली आए थे और खाली ही जाएंगे, धन दौलत मकान कपड़ा सब यहीं छोड़कर जाएंगे। लेकिन उस पिता परमात्मा की तो सुने, वो कहता है ना तुम खाली आए थे और ना खाली जाओगे। कैसे इसको समझेंगे? हम खाली नहीं आए थे, हम खाली नहीं आए थे, हम अपना भाग्य लेके आए थे। हम सब अपना अपना भाग अपने साथ लाए। धन नहीं लाए, दौलत नहीं लाए, मकान नहीं लाए, कपड़ा नहीं लाए, शरीर नहीं लाए, बच्चे नहीं लाए, कोई कुछ नहीं लाया, पर अपना अपना नसीब सब लेके आए। तभी तो कहते हैं ये नसीब वाला है, कहते ना बड़ा नसीब वाला है, ये बड़ी नसीब। किसी बच्चे के पैदा होने से घर के बहुत सारे काम बनने लग जाते हैं जो बहुत समय से अटके हैं। किसी के पैदा होने से बहुत काम बुरे बुरे होने लग जाते हैं। तो कहते जब से पैदा हुआ तब से कुछ ना कुछ नुकसान, बीमारी, दुख, रोग सब लगा पड़ा है। किसी को कहते हैं कि बहुत अच्छा, इसके पैदा होने से बहुत कुछ अच्छा हो रहा है ना। तो भगवान भी कहता है कि हम जब संसार में आए थे तो अपना भाग्य लेके आए थे। क्यों एक महल में पैदा होता है, क्यों झुग्गी झोपड़ी में पैदा होता है, इसके पीछे भी हमारा भाग्य ही है, हमारा भाग्य ही है। हम भाग्य लेकर जैसा आते हैं, और भाग्य बनता है हमारे कर्म से। बिना कर्म के कभी भी भाग्य नहीं बनता है। भाग को कहते हैं, भाग कमाना पड़ता है, भाग कमाना पड़ता है। जैसे सब चीज कमाना पड़ता है ना, पैसा कमाना पड़ता है, हाँ, कपड़े पहनना है, खाना खाना है, मकान बनाना है, तो इसके लिए कमाना जरूरी है। बिना कमाई के हम कैसे करेंगे? ऐसे ही भाग्य भी कमाना पड़ता है। तो भाग्य कमाएंगे कैसे? श्रेष्ठ कर्म से। बिना कर्म के तो भाग्य नहीं कमा सकते, तो कर्म करने पड़ेंगे। तो कर्म करना कौन बताएगा? अब कर्म तो सारे संसार में सब कर्म कर रहे हैं, कोई भी नहीं कहता कि मेरा कर्म बेकार है। हर एक अपने अपने कर्मों को कहता भाई हम अपना कर्म बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा। अगर सब अच्छा कर्म कर रहे हैं, संसार इस कगार पर क्यों पहुंच गया? आज संसार में क्यों कोई सुख शांति में नहीं है? क्यों घर घर में आज डर है, चिंता है, रोग है, शोक है, बीमारी है, दुख है, दरिद्रता है, पाप है? पूरी दुनिया में क्यों पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार, ये सब क्यों चल रहा है? अगर सब कुछ, सब कर्म अपने अपने बढ़िया कर रहे हैं, कोई भी कर्म खराब नहीं हो रहा है, सब अच्छे कर्म में लगे हैं, तो फिर अच्छा ही भविष्य होना चाहिए, अच्छा ही आना चाहिए। ये बुरा क्यों आ गया? बुरा क्यों आ गया? ये समय आज इतना डरावना क्यों आ गया? देखो कितनी डर है। आज एक जगह में होके भगवान की चर्चा सुनने में भी डर है। हाँ, नहीं तो क्या जा रहा था? सुनते, कोई भी बंधन नहीं है। आप सुनो और सुन के मानना हो तो मानो, नहीं मानना हो तो फ्री हो, स्वतंत्र हो। लेकिन सुनने में क्या जाता है? लेकिन हर किसी को क्या है? हर किसी को किसी न किसी चीज ने रोका है अंदर से, किसी न किसी चीज ने रोक रखा है। किसी को किसने रोका, किसी को किसी चीज ने। और वो चीज क्या है? वो चीज हम आपको बताते हैं। वो क्या है? उसका मूल क्या है जो रोकता है? वो मूल है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, निंदा, बुराई, आलस, अलबेलापन। यही है मुख्य, मेन यही है।
कोई ना कोई बीज होता है और बीज का फिर वृक्ष होता है। लेकिन बीज क्या है, अगर बीज को पकड़ लिया तो बीज को ठीक करने में हम लग जाएंगे, लेकिन बीज ही नहीं पकड़ में आ रहा है, बीज ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब पूरे संसार की बात कर रही हूँ मैं, यहीं की बात नहीं, पूरी दुनिया की बातें कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ढोल बज रहा होता या कुछ फ्री का बांटा जा रहा होता या कुछ अश्लीलता दिखाई जा रही होती, लड़ाई झगड़ा हो रहा होता, तो बिना बात के और मुफ्त में सबके सब इकट्ठा होने चले जाते बिना बुलाए, फ्री फंड में ऐसे बुला के भी नहीं, बिन बुलाए चले जाते। ये क्या है, ये अंदर जो बीज पड़ा है ना, ये बीज है खोखला। अंदर बीज जो है वो खाया हुआ बीज है। किसी को क्रोध ने खाया है, किसी को अहंकार ने खाया है, किसी को लोभ ने, किसी को मोह ने, किसी को ईर्ष्या ने, किसी को जलन ने, किसी को तेरी मेरी ने खाया है, किसी को किसी ने, तो बीज ही खाया है। तो जब बीज ही खाया होगा तो वृक्ष फल कैसे देगा? फल किसको कहेंगे? फल कहेंगे मुस्कुराहट को, फल कहेंगे खुशी को, फल कहेंगे शांति को, फल कहेंगे आनंद को, फल कहेंगे शक्ति को। ये है फल, ये है पेड़। तो ये फल नहीं मिलेगा, अगर ये फल नहीं खा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम बीज को हमें चेक करने की, बीज और जड़ को देखने की आवश्यकता है। अगर बीज और जड़ को अच्छे से सींचा जाए, अच्छे से पानी खाद दिया जाए, तो जरूर हमें सुख और शांति का फल मिलेगा। सुख और शांति का, तो सुख और शांति रूपी फल से हमारा जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा। और जहाँ मेरे जीवन में सुख भी है, शांति भी है, प्रेम भी है, खुशी भी है, शक्ति भी है, तो वहाँ मेरे को किसी से भी कोई शिकायत होने वाली नहीं, किसी से भी कोई शिकायत होने वाली नहीं है। सब बढ़िया है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा। अच्छा क्यों नहीं है? कहीं अच्छा हो रहा है तो किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा किसी को? इसी कारण से। तो इसीलिए परमात्मा का कहना है कि कोई कहाँ और कोई कहाँ क्यों ले रहा है, क्योंकि सब अपना भाग्य अपने साथ ले करके आए हुए हैं। कर्म ही प्रधान होता है, मैं प्रधान नहीं हूँ, मेरे कर्म अच्छे थे। मैंने आपके लाल वाले क्षेत्र से, मैं इस मंच पर लंबी नहीं कहूँगी, मैंने डेरों सरदारों के डेरों से उगाई करके मैंने राजनीति की है। आपके भी काम निपटाए, छोटे मोटे, बहुत बड़े नहीं निपटाए मैंने। ठीक, आज मेहनत ही कर्म होता है, कहते हैं कर्म ही प्रधान होता है। अरे आपके आशीर्वाद से है। 4 बजे जो उठेगा, 4 बजे जो घर की लक्ष्मी होती है, वो अपनी देहली में पानी के स्वागत वो करे, जैसे किसी मेहमान का स्वागत करते हैं ब्याह शादी में, तो लक्ष्मी प्रवेश होती है उनके द्वार में। ठीक है। और सभी महिला जितना मोबाइल पर समय देती है ना, इतना समय मेरी पूजी बहन जी के विचारों पर लगा ले तो तुम्हें भगवान बहुत अच्छी राह दिखाएगा। आने वाले समय पे आपके बच्चों को भी बहुत अच्छा रास्ता दिखाएंगे। आपके घर में शांति भी होगी, तरक्की भी होगी, गाड़ी बंगला भी होगा। ठीक है। आप जो है इस बार, तो मैं देख रही हूँ आपको, इस बार जब दूसरी बार बहन मेरी करेंगी, मैं टांडे भी करूंगी इनका प्रोग्राम, आना आप भी, तब देखना महिलाओं का संगठन कैसा होता है और धर्म की ओर कैसे बढ़ते हैं। अरे ये बहनें सब लिखी पढ़ी हैं, हम लोग तो अनपढ़ समझा रहे हैं, ये सब पोस्ट ग्रेजुएट हैं जो आपके बीच में आके आपको धर्म की ओर दौड़ा रही हैं। इनको कुछ स्वार्थ थोड़ी है आपसे, कोई स्वार्थ नहीं, इनको निस्वार्थ आपकी सेवा करने के लिए आई है। आपके बच्चों को अच्छी राह चलाना रही, आपको अच्छी रास्ते में। मोबाइल पर पूरी दिल लगी रहती है, चाहता हूँ, वो कुछ दे थोड़ी रहे आपको। आपका बुरा वक्त होगा, क्या दे देगा? 100 रुपए सुधारा, जो ईश्वर से मांगोगे ईश्वर ही तुम्हें सुधारेंगे, ईश्वर ही सब कुछ देंगे। कहता ना भगवान दर्द हो रहा है सही कर दे, तो भगवान जल्द नहीं सुनते तो देर से सुन लेते हैं। पर ये टेलीफोन मोबाइल बच्चों को बेकार करना, अंधा करना, समय से पहले आपको अपना इतना बिजी, 5 मिनट कहीं भी नाम ले लो ईश्वर का, ओम शांति कर लो, ओम नमः शिवाय कर लो, कहीं भी ले लो भगवान का नाम। ये थोड़ी नहा धो के पूजा करेंगे, कहीं भी ले सकते हैं। अब मेरी जो बहन है, इनका आप इस क्षेत्र में ऐसे दिखा दो। आज छोटा मंच भगवान का, कभी बहुत बड़ा मंच लगाएंगे आपके स्वागत, आपके सहयोग से। आप सहयोग देते रहना, ये आपसे धन दौलत नहीं मांगना ही है,
केवल आपको अच्छे रास्ता दिखाना आई है। और मैं पुरुषों का भी बहुत बहुत इस मंच से भगवान के धर्मस्थल का जो मंच लगा उनका भी मैं स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मेरी बहन को अच्छी हौसला देना, जो आपके बीच में आके धर्म की ओर आपको बढ़ाए। और मुझे ज्यादा याद नहीं आ रहा, मेरी जो गलती हो मुझे क्षमा करना। अगली बार जो मैं इस लाल वाले को एक डेली जानती हूँ, यहाँ से लगा कर भूमिदान, सुंदर वाली, मत वाली, सभी को जानती पूरी क्षेत्र। आप भी मुझे सभी जाना है कि वो वही भी मिलाऊं। मैं प्रधान के बदले नहीं हूँ, ना मेरे अंदर कोई चेंज है। ऐसे ही रहना चाहिए। आज हमें प्रधान बना दिया तो हम आसमान में बैठ जाए, कल फिर हमें मिट्टी पे चलना, इसी में रलना है। गाड़ी बंगड़ा सब रखा रह जाएगा। ये जब माता खड़ी ना पुल्ले बात रखो है, यह काम नहीं आया ना अम्मा, प्यार से सुन लो बात। आपके बीच में जगदम्बासियों में उतारी भोले साथ बाबा जी ने, जो आपके गांव में इस रूप में उतारा है। पता नहीं किस रूप में भगवान उतार दे, कहाँ उतार दे किसको। ठीक है, ज्यादा दादी पोतों के चक्कर मत लगा, भगवान की भक्ति करो। मैंने बारात भी कैंसिल कर दी, मुझे इस पर ने ऐसा बैठा दिया यहाँ, एकदम बांध दिया मुझे, सब प्रोग्राम कैंसिल कर दी मैंने। हाँ, कह के नहीं, नो तो भगवान ने भेजा है। अरे इनकी तो ये तो प्रयास कर रहे हैं, सबको अपनी ओर खींचने के लिए प्रयास कर रहे हैं, पर है परमात्मा की, जो मैं आज यहाँ पाई हूँ उन्हीं की देन है। और अगली बार मैं बहन जी के साथ, अपनी बहन की सभी के घर घूमूंगी। और इससे बहुत बड़ा वो होना चाहिए, बहुत बड़ा एक आपकी सारी वीडियो बनकर पूरे जिले भर में घूमने चाहिए। फला जगह ऐसे ऐसे ईश्वर के नाम से जोड़ा जा रहा महिलाओं को और पुरुषों को। जी कोई ज्यादा तो मेरे से बोलना नहीं जानेगा, क्योंकि नजला उजला हो रहा। बाकी जो है बहन जी ने कही ना, सबसे पहला अपने विचार बनाओ, सोचो, सोच को सुधारो। जब तक सोच नहीं सुधरने की, जब तक इंसान कामयाब नहीं होने का। क्योंकि सोच ही जिसे सोच जो है, इसे मन को कहा जाता है। जब तक इस मन को हम सही रास्ते पे नहीं लाने के, तो आत्मा भी घुट हो जाएगी और कार्य भी सब फेल होते चले जाओगे। जब इस मन को हम एक स्थिर रूप में ले आएंगे, सारे कार्य भी बनेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत भी होगी। अब यो तो है नहीं कि मैं तो बहन जी को मान रहा, दूसरा उस मैया को मान रहा, तीसरा चौथे को मान रहा। भैया उसमें तो विघन ही विघन है। परमात्मा सबका एक ही है। यो तो एक चमड़ा है, इस चमड़े में तो पता नहीं क्या क्या बवाल भरे पड़े। अपना मन तो हमने सुधारा नहीं, दूसरे को हम भाषण दे रहे। बस पहले, सबसे पहले अपने मन की सोच जो है उसको सही करो, ना किसी की लड़ाई होगी ना झगड़ा होगा। और भैया मेरा रहा सांस सुखर, धन्यवाद भगवान।